फर्स्ट एपिसोड में हमने बात की कि इसके सिम्टम्स क्या हैं। अब सिम्टम्स में बहुत ज़्यादा एक ज़रूरी चीज़ अंडरस्टैंड करनी बहुत ज़रूरी है। एक प्रॉब्लम जो ऑटिज़म के बच्चों के साथ होती है वो सेंसरी डिसफंक्शनल सेंसरी स्टिमुलस सिस्टम होता है। अब सेंसेस में क्या आता है? विजन, ऑफ कोर्स विजन, ऑडिटरी सेंस, सेंस ऑफ टेस्ट, सेंस ऑफ स्मेल, सेंस ऑफ टच, प्रेशर, पेन, टेक्टाइल, प्रोप्रियोसेप्टिव सेंस। इन सब चीज़ों की डिसफंक्शनैलिटी की वजह से वो डिफरेंट मूवमेंट्स करते हैं। हर मूवमेंट का एक पर्पस होता है। जैसे अगर कोई बच्चा आगे पीछे रॉक कर रहा है तो उसको उससे एक तो वो स्ट्रेस कम हो रहा है, उसकी एंग्जाइटी कम हो रही है और प्रॉब्ली उसके पेट में डिसकम्फर्ट है जो रॉक करने से बेहतर होता है। अगर वो आंखों के आगे हाथ फ्लिप कर रहा है तो उस इट कुड बी कि जो आपकी ट्यूब लाइट है ये फ्लिकर कर रही है, उसकी वजह से उसकी आंखों पे स्ट्रेन पड़ रहा है और उसको वो बहुत बॉदर कर रही है। या वो कानों पे हाथ रख के मूवमेंट कर रहे होते हैं और उसमें बिकॉज उनका समटाइम्स बहुत सेंसिटिव हेयरिंग होती है और शोर बहुत ज़्यादा फील होता है। प्रेशर में समटाइम्स दे नीड टू फील, सो उनको हाइपोसेंसिटिविटी होती है प्रेशर में समटाइम्स कि बहुत दे नीड समथिंग सम काइंड ऑफ प्रेशर ऑन देम। इसको बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया है टेम्पल ग्रैंडिन। अगर आप उसको यूट्यूब पे देखें, उनकी बहुत ज़्यादा उनको ऑटिज्म है, उनके शी इज़ PhD एंड शी इज़ अ साइंटिस्ट, इंजीनियर है, इंजीनियरिंग की हुई है। और शी हैड ऑटिज्म एंड शी डिड नॉट स्पीक। जब तक वो 6 साल की उम्र तक उन्होंने कभी बात नहीं की थी। अब उनकी बहुत सारी किताबें और वो बहुत ज़्यादा लेक्चर्स देती है ऑटिज्म पे ताकि लोगों को अंडरस्टैंडिंग हो कि ये असल में ये बीमारी या ये डिसऑर्डर है क्या। उसमें उन्होंने इसको बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन किया है कि कितनी ज़्यादा नीड्स हैं और आप उसको ये जो बिहेवियर रेपिटेटिव बिहेवियर होता है इसको स्टेमिंग कहते हैं। अब जितना उसका आप उसको कंफर्ट बच्चे को मिलेगा उतना ही उसके लिए आसान हो जाएगा अपनी एनवायरनमेंट को हैंडल करना। जो ओवर स्टिमुलेशन होती है एनवायरनमेंट में वो बहुत मुश्किल उनके लिए हो जाता है। अब कपड़े चुभते हैं, कपड़ों के टेक्सचर उनको चुभता है। खाने में वो बहुत पिकी इसलिए होते हैं क्योंकि उनको मुंह में टेस्ट एक उसका हैंडल नहीं होता और दूसरा मुंह में जो रफ टेक्सचर होता है वो उनको बाज़-औक़ात पसंद नहीं आता। तो खाने में बहुत ज़्यादा जिन बच्चों को ऑटिज़म होता है वो पिकी होते हैं। वेस्टिबुलर सिस्टम जो सेंसरी सिस्टम है उसमें डिसफंक्शन होता है। प्रोप्रियोसेप्टिव सेंसरी सिस्टम ये होता है कि जैसे कोई करीब, वो बहुत ज़्यादा आपके करीब आ जाते हैं बिकॉज उनको ये नहीं पता होता कि कहाँ तक आप उनसे कितनी दूर है। जैसे हमें डिस्टेंस का अंदाज़ा हो जाता है कि वो उनको अंदाज़ा नहीं होता कि वो आपसे कितनी दूर है, तो जब उनसे बात करनी है वो बहुत ज़्यादा करीब आके बात करने लगते हैं। तो वो स्लोली हमने उनको ये चीज़ें जो हैं वो जब स्कूल में हम ये चीज़ें उनको सिखाते हैं कि कहाँ तक आपकी पर्सनल स्पेस है और किससे ज़्यादा अपने क्लोज किसी के नहीं जाना। हल्का सा हाथ पे टैप करे तो एकदम से छलांग मारते हैं जैसे बहुत ज़ोर से आपने उनको मारा है। क्योंकि उनकी फीलिंग सेंस बहुत ज़्यादा वो सेंसिटिव होते हैं टच के लिए, टच में। सो जो ओवरलोडिंग होती है सेंसेस की वो उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। लाइट्स हैं, पंखा चल रहा है, शोर हो रहा है, जो घड़ी की टिक टिक है, पंखे की आवाज़ है, बाहर गाड़ियों का शोर है। आप ये समझ लें कि जैसे आप एक ट्रेन स्टेशन पे खड़े हुए हैं और कोई आपको कुछ समझाने की कोशिश कर रहा है और इतने शोर में आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा। तो वो बच्चे हर वक्त ऐसी ही एक स्टेट में होते हैं। और बहुत सारे उसकी ट्रीटमेंट्स, जैसे वो प्रेशर के लिए प्रेशर वेस्ट होती है वो पहनाई जाती है तो उनको सारा वक्त एक टाइट फीलिंग हो। तो हैवी वेस्ट होती है, हैवी स्नेक सा होता है, नेक पे डाल देते हैं बच्चों के तो वो एकदम से काम डाउन हो जाते हैं क्योंकि उनको वो प्रेशर की ज़रूरत होती है, उनकी बॉडी की नीड होती है। जब इसके अलावा मैं आहिस्ता-आहिस्ता डिफरेंट एपिसोड्स में डिफरेंट टॉपिक्स को लेके उनसे आपसे बात करूँगी। जो वेस्टिबुलर सिस्टम की बात की, जैसे जो कान के अंदर के फ्लूइड होता है वो उनको एक फीलिंग होती है कि जैसे वो ठीक नहीं है। तो वो या तो वो टेढ़ा कर रहे होते हैं सर को, या फिर वो अप एंड डाउन जंप करते हैं, या ट्रैम्पोलिन के ऊपर वो बहुत ज़्यादा जंप करके, तो वो उनको उससे कंफर्ट मिलता है। सो
फिर उसके उसके अलावा ये ऐसे भी होता है, जैसे उनको कहीं भी थोड़ी-सी भी ऊँचा या नीचा उनको ज़मीन हो, तो वो उससे बहुत ज़्यादा एंग्ज़ायटी हो जाती है कि मैं यहाँ पे एक स्टेप भी नीचे हो तो उनको लगता है बहुत गहराई है, मैं नहीं नीचे उतर सकता। या स्लाइड्स से डरते हैं, या स्टेयर्स से डरते हैं। स्टेयर्स पे जाने में कई मेरे स्टूडेंट ऐसे थे कि जिनको बहुत मुश्किल होती थी, क्योंकि उनको स्टेयर्स पे चढ़ने से डर लगता था। और कई दफ़ा वो उँगली पकड़ के, मैं आपको एक स्टूडेंट का बताऊँ, जैसे वो 5 फुट 9 इंच था, ग्रेड 9 में था, लेकिन वो माशाल्लाह लंबा बहुत था, तो उंगली पकड़ के वो सीढ़ियाँ चढ़ता था, क्योंकि उसको इतना डर लगता था सीढ़ियाँ चढ़ते हुए। तो इन चीज़ों का, जब आप आपके घर में, आपके स्कूल में कोई और बच्चा है जिसको ऑटिज्म है, तो आपने इन चीज़ों का बहुत ख्याल रखना है कि ये चीज़ें जो उसको बॉदर कर रही हैं और जो उसका स्ट्रेस और एंग्जाइटी को बढ़ा रही है, और इसकी वजह से इसकी स्टिमिंग जो है वो बहुत ज़्यादा हो रही है। एक मैंने ये कहा था कि मैं बात करूंगी सेकेंड एपिसोड में कॉजेज़ पे। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि ऑटिज्म का कॉज क्या है। ये मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि और माँ या बाप का इसमें कोई हाथ नहीं है, या कोई रोल नहीं है बच्चे को ऑटिज्म होने में, या आप कुछ ऐसा नहीं कर सकते कि आप उसको रोक सकते कि आपने ये गलत किया तो इसलिए हो गया। इट्स जेनेटिक, सबसे ज़्यादा जीन्स इंपॉर्टेंट है। जीन्स जेनेटिक होने का मतलब ये नहीं है कि आपके फैमिली में या आपके पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स, रिश्तेदारों में किसी को ऑटिज्म है। इसका ये ऐसा होता है कि समटाइम्स कोई और डिसेबिलिटी, इम्यून सिस्टम की कोई बीमारी होती है, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर हो सकता है आपके उसमें, और कहीं एंसेस्टर्स में कहीं से ऑटिज्म के जीन्स आ जाते हैं। सो इट्स अ जेनेटिक डिसऑर्डर है, और इसमें अगर एक बच्चे को ऑटिज्म हो तो बहुत हाई चांसेस, 28% चांसेस हैं, अप टू 28%, कि आपके सेकंड एक और बच्चे को भी ऑटिज्म हो। तो कई दफ़ा ऐसे होता है कि एक के बाद दूसरे को भी होता है। उसके जेनेटिक रीजन। और जो ट्विन स्टडीज में भी मोस्ट ऑफ द टाइम अगर एक ट्विन को हो तो 50% ऑफ द टाइम्स दूसरे ट्विन को भी ऑटिज्म होता है। इसके अलावा जो आपके एनवायरनमेंट में जो टॉक्सिन्स हैं, यानी जो केमिकल्स इस्तेमाल होते हैं, चाहे वो आपके घर में क्लीनिंग स्प्रेज में हो, चाहे वो पौधों के ऊपर बग स्प्रेज हों, चाहे वो फर्टिलाइजर्स हों, चाहे वो किसी किस्म के केमिकल्स, या चाहे वो लेड जो दीवार के पे जो पेंट होता है उसमें हो, हवा में जो डिफरेंट वो स्प्रेज किए जाते हैं, घर में खुशबू के लिए भी किए जाते हैं, तो वो बॉडी उन केमिकल्स को, जो टॉक्सिन्स होते हैं, वो ब्लड स्ट्रीम में चले जाते हैं। बॉडी उसको, उन बच्चों की प्रोन होते हैं वो ऑलरेडी, और उनकी बॉडी उसको उन टॉक्सिन को फ्लश आउट नहीं कर सकती, या वो उसको लीकी गट सिंड्रोम भी कहते हैं, कि उनकी बॉडी में जब टॉक्सिन से एक्सपोज होते हैं और उनकी वो बॉडी में जा रहे होते हैं, तो इंस्टेड ऑफ कि उनके इंटेस्टाइन में से वो एक्सक्रीट हो जाए, वो स्लोली उनकी ब्लड स्ट्रीम में चले जाते हैं और वहाँ से वो ब्रेन में चले जाते हैं। तो उसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है, उसका कोई इलाज नहीं है, ये नहीं हो सकता कि वो आप उसको रोक दें। हाँ, कम ज़रूर हो सकता है कि आप कोशिश करें कि घर में केमिकल्स, स्प्रेज और इस तरह की चीज़ें कम से कम इस्तेमाल हों। और 2 बच्चे एक ही घर में हैं, एक की बॉडी उसको नहीं प्रोसेस कर सकती टॉक्सिन्स को, और दूसरी को कर लेती है, तो इसमें कोई एक देयर इज़ नथिंग यू कैन डू, उसकी बॉडी ही ऐसी होती है। एक और चीज़ इसमें समटाइम्स फादर की एज का भी कोरिलेशन बताया गया कि एज ज़्यादा होने की, फादर्स की एज ज़्यादा थी जिनके बच्चों को ऑटिज्म हुई, लेकिन नॉट ऑलवेज, समटाइम्स ऐसा नहीं भी होता। ब्रेन के डिफरेंट उसकी फिजियोलॉजी डिफरेंट होती है। जब उन्होंने स्टडी किया ब्रेन्स बच्चों के जिनको ऑटिज्म था और जिनको नहीं है, इट्स डिफरेंट। मेजर जो हैं वो यही रीजंस हैं जिनकी वजह से, हाँ, प्रीनेटल कॉम्प्लिकेशंस, बर्थ में कॉम्प्लिकेशन समटाइम्स बच्चों की होती है। अच्छा, जिस वक्त वो छोटे होते हैं उनको ईयर इन्फेक्शंस बहुत ज़्यादा होती हैं, बार बार एंटीबायोटिक देनी पड़ती है। बचपन में ईयर इन्फेक्शन और रोना, उसकी वजह से बच्चा बहुत ज़्यादा रोता है और काफ़ी अर्से तक आपको पता नहीं चलता कि वो बीमारी की वजह से रो रहा है या किसी और, मतलब कान में दर्द की वजह से। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल प्रॉब्लम्स इनको बहुत होती हैं, कॉन्स्टिपेशन है, हो रहा है, बार बार डायरिया हो रहा है, स्टमक के बहुत इश्यूज रहते हैं इनको बचपन में।
और उसकी वजह से डिस्कम्फर्ट वो काफ़ी ज़्यादा उनके लिए होता है। तो आज के एपिसोड में ऐसा ही। नेक्स्ट एपिसोड में हम थोड़ी सी और मिथ्स जो हैं ऑटिज्म के बारे में मिथ्स हैं उस पर बात करेंगे और उसको क्लैरिफाई करने की कोशिश करेंगे।